मूवी के स्टार्ट में हमें एक यंग मोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रूबी है। रूबी स्कूल के लॉकर रूम में शॉवर ले रहा था। रॉबी को सबके सामने स्लाइड करते हुए फेंक देते हैं कि लोग रॉबी को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे कि ये कितना मोटा है और साथ ही साथ जैसे इससे शो में लाया गया था ये सभी लोग इसको देखकर हंस रहे थे। सभी को अपने ऊपर हंसता देखकर रॉबिन बहुत ज्यादा सेट हो गया था। तभी हम देखते हैं वो लड़का जिसको रिवॉर्ड किया जा रहा था बॉबी की हेल्प करता है और उसको पहनने के लिए अपने जैकेट भी लेता है। इस लड़के का नाम कैल्विन है। इसके बाद हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैल्विन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तभी वो अपने लैपटॉप में अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन से देखता है। यहाँ पर इसको पता चलता है कि स्कूल का गेट टुगेदर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कोर लड़के ने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ये लड़का रॉबी ही है। ये से कह रहा है कि अब वो एक बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर कैल्विन की शादी भी हो चुकी है एक लड़की से जो इनके स्कूल में पढ़ती थी। एक सीन में हम रॉबी और कैल्विन को बार में देखते हैं क्योंकि रॉबी नहीं कैल्विन को मिलने के लिए बाढ़ में बुलाया था। यहाँ पर बॉबी को बाढ़ में देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि किसी जमाने में रॉबी बोझ ज्यादा मोटा हुआ करता था। सभी उसको बोली क्या करते थे माँ घर, अब तो उसकी एक परफेक्ट बॉडी है। साथ ही रॉबी की एक लड़की से बार में फाइट भी हो जाती है और अब रॉबिन मार्शल आर्ट का मास्टर भी था। वो इस फाइट में दूसरे आदमी को आराम से सबक सिखा देता है। इसके बाद रॉबी कैल्विन से कहता है कि आज रात वो कैल्विन के घर रहना चाहता है जो कि बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स वो अपने फ्रेंड को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब रात को सौंपे जब कैल्विन के साथ होता है तो वो उसको कहता है कि वो उसके लैपटॉप पर कुछ अकाउंट्स को चेक करें। उसमें $1 बिलियन थे जिसे देखकर कैल्विन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। नेक्स्ट डे कैल्विन चुप ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि रॉबी दो अभी तक सो रहा था। तभी डोर नॉक होता है और कोई CIA एजेंट्स इनके दरवाजे पर थे। कैल्विन को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। अभी फीमेल CIA एजेंट कैल्विन को बताती है कि वो बॉस लोन को ढूंढ रहे हैं। बॉब स्टोन एक्चुअली मेरे का ही नेम है। ये लोग कैल्विन को बताते हैं कि रॉबी ने बहुत सारे अकाउंट्स की डिटेल्स को चुरा लिया है। अकाउंट्स में भी $1 है और ये अब इंफॉर्मेशन माफिया को बेचना चाहता है और वो ये भी बताती हैं कि रॉबी पहले CIA एजेंट ही था। अब ये लोग इसके पीछे इसलिए है क्योंकि इसने तो अकाउंट्स जिनमें भी $1 है उसकी इंफॉर्मेशन चुरा ली है। इसके बाद एजेंट्स जब बॉबी को पकड़ने के लिए घर के अंदर आते हैं तो रॉबी भाग चुका था। कैल्विन को ये लगता है कि रॉबी गलत है इसलिए वो CIA एजेंट्स को ये कहता है कि वो रॉबी को पकड़ने में उनकी हेल्प करेगा। यहाँ पर CIA एजेंट कैल्विन को ये भी बताता है कि रॉबी ने अपनी एक फ्रेंड को भी मार दिया है जिसका नाम है फिल। ने एक सीन में हम कैल्विन को ऑफिस में देखते हैं जिसके साथ CIA एजेंट भी थे। आप कैल्विन के पास रॉबी की कॉल आती है। वो कैल्विन को कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है डांस चेयर। CIA एजेंट को जब ये बात पता चलती है तो वो भी जल्दी सिर्फ रॉबी को पकड़ने के लिए स्टेज पर चले जाते हैं। अगर ये तो रॉबी का सिर्फ एक प्लान था। अब जैसे ही CIA एजेंट को पकड़ने के लिए जाते हैं पीछे से कैल्विन के पास आ जाता है। अब कैल्विन को तो ये लग रहा था कि रॉबी एक अच्छा इंसान नहीं है इसलिए वो CIA एजेंट की हेल्प करना चाहता था। तो फॉरेन से CIA एजेंट को इसके आने का इन्फॉर्म कर देता है। अब CIA एजेंट्स भी वहां पर शॉपी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। हम यहाँ पर CIA एजेंट और रॉबी के दरमियान शूट आउट देखते हैं। अब यहाँ पर रॉबी इनको शूट कर रहा होता है और इनसे भाग जाता है। रॉबी और कैल्विन विंडो से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। अब गाड़ी में रॉबी कैल्विन को बताता है कि वो ट्रेडर नहीं है और ना ही वो अकाउंट सेल करता है क्योंकि वो तो एक क्रिमिनल को पकड़ना चाहता है जिसने इसके पार्टनर को भी मारा था और उसके पार्टनर का नाम था फेल। केरविन को बताता है कि इस क्रिमिनल को ब्लैक बेच और कहा जाता है। इस ब्लैक बैचर के पास एक सैटेलाइट कोड है जिससे कि वो का उसको हैक कर सकता है और वो इस सैटेलाइट कोड आगे भी किसी को बेच सकता है। इसका के गलत इस्तेमाल किया जा सकता। कैल्विन से ये भी कहता है कि वो उसकी हेल्प चाहता है ताकि वो इस ब्लैक को पकड़ सके। इसके बाद ही एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ये ब्लैक बैचर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बाइक वाला अगर इन पर अटैक कर देता है। रॉबी तो इसके अटैक से बेहोश हो जाता है जबकि कैल्विन एक बाइक पर बैठकर यहां से भाग जाता है। कैल्विन को रास्ते में दोबारा से CIA एजेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर फीमेल CIA एजेंट कैल्विन से कहती हैं, वो बताती हैं कि असल में रॉबी ये ब्लैक बेचर है और उसको कभी भी अपनी वाइफ के बारे में मत बताना अगर तुम अपनी वाइफ की सेफ्टी चाहते हो। उसके बाद CIA एजेंट रास्ते में कैल्विन को एक ट्रैकिंग डिवाइस भी देती है। उसे कहती है कि वो लोग इससे उसकी लोकेशन का पता चला लेंगे जैसे ही वो इस लोकेटिंग डिवाइस के बटन को प्रेस करेगा। इसके बाद कैल्विन अपनी वाइफ के पास ज्यादा है जो कि मैरिज काउंसलिंग ले रही होती है और ये रहकर तो कैल्विन हैरानी हो जाता है।
वहाँ पर जो कंसल्टेंट था वो रॉबी ही था। अब कैल्विन रॉबी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग जाकर एक आदमी से मिलते हैं तो के इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है और उन डील्स को ट्रैक करता है जो डील्स ब्लैक बैचर के साथ लोगों की हो रही है। सैटेलाइट कोड को बेचने के लिए हाथ ही में ही आदमी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी में काम करता है ये रॉबी के बारे में भी बताता है कि वो कितना मोटा था उसको नहीं पता। रॉबी को अब बॉब कहा जाता है और वो एक फिट आदमी बन गया है। वहाँ पर हम मोही फीमेल सीआईए एजेंट को भी देखते हैं जो कैल्विन से कहती हैं आकर के इवेंट ट्रॉफी को पकड़ने में उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वो उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैल्विन को वो एजेंट्स कह रहे थे कि वो अपने डिवाइस का बटन दबाएं और उन्हें अपने लोकेशन के बारे में बताएं कि वो लोग आकर रॉबी को अरेस्ट कर लें। अब क्योंकि ये मजबूर था अपनी वाइफ के लिए ये उन लोगों को अपनी लोकेशन बता देता है। वो लोग आकर रॉबी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये सीआईए एजेंट वो पकड़ लेती है और फील्स की डेट के बारे में भी पूछते हैं और ये इसको कहते हैं कि यही ब्लैक बेटर है। यहाँ पर फीमेल सीआईए एजेंट को टॉर्चर भी करती है ताकि सारा सर्च शॉप भी उनको बता दें मगर रॉबी इनको कुछ नहीं बताता। वहाँ पर क्या हो ज्यादा शर्मिंदा था क्योंकि उसकी वजह से रॉबी को पकड़ लिया गया था। वो आकर रॉबी की हेल्प करता है सीआईए एजेंट से भागने में। ये लोग यहाँ पर को सीआईए एजेंट्स को पकड़ते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कैल्विन वर्किंग करता है और उसे पता चलता है कि ब्लैक पैचवर्क यहाँ पर डील करेगा और इन लोगों को उस डील की लोकेशन का भी पता चल जाता है। इसके बाद कैल्विन टॉपिक ही हेल्प करता है एक प्लेन को चोरी करने में। ये लोग उस प्लेन में बैठकर उस जगह पर फ्लैट लेते हैं जहां पर डील होने वाली है। ये लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर कैल्विन से कहता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ जब तक मैं बाहर ना आऊं तुमने यहाँ से नहीं हिलना। अभी तो अंदर चला जाता है और सीआईए एजेंट भी वहां पर आ जाते हैं जिन्हें इनकी लोकेशन का पता चल गया था कि ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये सीआईए एजेंट को देख रहा था वो ये सोचता है कि ये फीमेल सीआईए एजेंट ही ब्लैक बैचलर हैं जो कि यहाँ पर डील करने के लिए आई है, इसलिए वो दौड़कर जाता है रॉबी को ये सब कुछ बताने के लिए। वहां पर जाकर वो रॉबी को देखता है कि रॉबी तो अंदर बाहर के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। यहाँ पर शॉपी उस बायर से ये भी कह रहा था कि यही ब्लैक बैचलर हैं। अब जब रॉबी जैसे ही कैल्विन को आता हुआ अंदर देखता है तो ये कैल्विन पर शूट कर देता है मगर शूट वहां पर करता है जहां पर कैल्विन को ज्यादा नुकसान ना हो। अब वहां पर शॉप पे जब ये टेलिंग कर रहा था वहां पर एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी असल में फील है। ये रॉबी का दोस्त है और ये मरा नहीं था। ये वहां पर आकर सबको कहता है कि ब्लैक पिक्चर तो ये है। कैल्विन वहां पर बच गया था लेकिन अब ये उसको समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक कौन है या फिर रॉबी। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब वहां पर सीआईए एजेंट और आर्मी फोर्स इस भी आ जाती है। अब कैल्विन वहां पर किसी तरह से रॉबी और फील की सैटेलाइट कोड को उठा आने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है मगर इसके साथ साथ वो सबकी नजरों में भी आ गया था। कैल्विन वहां से भागने की कोशिश करता है मगर तभी वहां पर एक आदमी जो सैटेलाइट कोड लेने की कोशिश करता है तो वो उसका पीछा करता है। जैसे ही पोस्ट कर भी इनको हिट करने वाला होता है कार से तभी रॉबी आकर वहां पर कैल्विन को बचा लेता है। कैल्विन को बचाकर भी उस बॉस को मार देता है। अब कैल्विन बहुत ज्यादा परेशान था और वो ब्रिज पर आ जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक कौन है। तभी वहां पर फिल्लर रॉबी उसके पास आ जाते हैं और उसको घेरे में ले लेते हैं। फिर लाकर वहां पर कर उनसे कहता है कि रॉबी ब्लैक बैचर है इसीलिए तुम ये कॉल मुझे दे दो। जब ये बात भी सुनता है तो वो टैग कर देता है उसको वापस शूट करने की कोशिश करता है। कैल्विन जीस को ये लग रहा था कि रॉबी ही असल में ब्लैक पिक्चर है तो वो रॉबी पर शूट कर देता है। अब जैसे ही वो रॉबी पर शूट करता है तो फिल्म बाद में कैल्विन को बता देता है कि फिल ही असल में ब्लैक बैचलर है और अब वो कैल्विन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। मगर जब कैल्विन देखता है कि फील्ड की अटेंशन किसी और साइट पर है तो कैल्विन उससे अपने आप को फ्री करवा लेता है। तभी कैल्विन छलांग लगाता है और खुद को फिर से आजाद करवा लेता है। वहां पर रॉबी जब ये देखता है कि फील्ड गेट अनशन किसी और साइट पर है वो भी फील्ड पर आकर अटैक कर देता है। वो इसकी गर्दन को जख्मी कर इसको लेक में फेंक देता है। इसके बाद रॉबी कैल्विन से वहां पर माफी मांगता है कि उसने कैल्विन को शूट किया। वो कैल्विन को बताता है कि उसे फोर्स किया गया था। ऐसा करने के लिए कैल्विन भी रॉबी से माफी मांगता है कि उसने रॉबिन पर ट्रस्ट नहीं किया, ऐसे गलत इंसान समझा। टैक्सी में रॉबी और कैल्विन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के रियूनियन पर पहुंच गए हैं। स्कूल के रियूनियन में पहुंचने के लिए ये लोग सीआईए के हेलीकॉप्टर में आए हैं। यहाँ पर हमें वो ही फीमेल सीआईए एजेंट दिखाई जाती है। ये आकर से माफी मांगती है कि उसने इसको ब्लैक बैचमेट समझा। वो फीमेल इससे कहती है कि क्यों ना तो 12 से वो सीआईए की काम पर आ जाए। दूसरी तरफ कैल्विन जो अपनी वाइफ से नाराज था इसी वजह से तो उसकी वाइफ काउंसलिंग ले रही थी। वो जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि हम दोबारा से अपने मैरिज का स्टार्ट लेते हैं।
वहां पर कैल्विन अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उसने वोटिंग सिस्टम को हैक कर लिया था। किसी के प्रॉन किंग को चेंज कर कर रॉबी को स्कूल के रियूनियन का रॉन्ग बना दिया गया है। अब वहां पर जब ये 900 होता है कि बॉब स्कूल के रियूनियन का प्रॉन किंग है। किसी को ये नहीं बताया था कि बॉब कौन है। वो लोग सब इधर उधर देख रहे हैं। दिन जब इन्हें पता चलता है कि रॉबी ही असल में बॉब है और वो एक CIA एजेंट है। वो हीरो जो एक टाइम पर मोटा स्टूडेंट हुआ करता था और लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। पर शादी में हम देखते हैं कि पार्टी में वो आदमी भी आ गया था जिससे रॉबी और कैल्विन जाकर मिले थे, क्योंकि एक टाइम पर इनका क्लासमेट था और रॉबी को इसके मोटापे पर तंग किया करता था। ये दोबारा से आकर रॉबी को तंग करता है, मगर इस बार रॉबी एक अलग इंसान था। अब वो आदमी जब दोबारा से रॉबी को तंग करता है तो रॉबी उसको एक पंच मारकर सबक सिखा देता है। इसके बाद रॉबी अपनी स्पीच में सबको बताता है कि वो रॉबी ही था जो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता था और बहुत सारे मुश्किल टाइम को झेलता था, मगर मुश्किल टाइम में जो इसके साथ था वो सबके सामने कहता है कि कल बहन है, उसका सच्चा दोस्त है। इसके बाद रॉबी यानी कि बॉब दोबारा से अपनी शर्ट को उतार कर वो ही मोमेंट जीता है। उस वक्त तो सब उसके ऊपर हंस रहे थे, मगर आज के दिन लोग उसके मसल्स देखकर हैरान हो गए थे। इसके बाद जाकर एक लड़की से मिलता है जो कि हाई स्कूल में इसका क्रश हुआ करती थी और उसे टैक्स की ऑफर करता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि रॉबी दोबारा से CIA जोन बन चुका है और CIA में अपनी सर्विस एस देगा और फिर वो कैल्विन से मिलने जाता है और कैल्विन को साथ ही वो शर्ट भी देता है जो कैल्विन ने उसको पहनाई थी कुछ टाइम पहले जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसी शो में अब कैल्विन भी रॉबी के साथ मिलकर CIA में एक काम करेगा।